एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने इंडिया को लेकर फिर से हमला बोला है और ये हमला इतना हंसी वाला है कि आप इस वीडियो को शेयर करे बिना नहीं रह पाएंगे। फवाद चौधरी की बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी का नाम सामने आते ही हंसी तो पहले ही छूट जाती है, पर उनका जो आज मजाक चला है, जो कि जिसपे वो काफी सीरियस हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे उनको मजाकिया बना देता है। असल में आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान से अपना जो दौरा है उसको पहले खेलने से पहले ही उन्होंने दौरा खत्म कर दिया और वापस चले गए। कहा कि भाई हमारी जान को खतरा है। इसका जो रिप्लाई था, इसका जो कारण था, वो पाकिस्तान को बताना जरूरी था। मतलब पाकिस्तान दुनिया को बताना चाहता था और उसमें इंडिया का नाम उन्होंने लिया, जो कि जाहिर सी बात है रा की साजिश है और ये कहना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। यहां पर आप सामने देख सकते हैं, ये कुछ ईमेल आईडी के बारे में उन्होंने बताया है। इन ईमेल आईडी को आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मजाकिया ईमेल आईडी हैं और किस लिए ये बनाई गई होंगी। उनका कहना है कि इन ईमेल आईडीज के द्वारा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों, उनके रिश्तेदारों को डेथ की थ्रेट दी गई थी। कुछ टीटीपी के आतंकवादियों के नाम से भी दी गई थी कि खिलाड़ियों को मार दिया जाएगा, उनके घर वालों को दी गई थ्रेट, और इस कारण से न्यूजीलैंड ने ये जो दौरा है वो कैंसिल किया है। इसमें एक चीज और उन्होंने नाम लिया हुआ है, दो मिश्रा का नाम लिया हुआ है। एक अभिनंदन मिश्रा का नाम लिया हुआ है, जो कि द संडे गार्डियन के लिए लिखते हैं और उसके एडिटर भी कहे जाते हैं, तो उनके लिए कहा गया है। और दूसरे हैं ओम प्रकाश मिश्रा। ये डॉक्यूमेंट में भी उनकी फोटो निकल कर आई है, साफ आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, पर मैं अगर ये फोटो लगाऊंगा तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि ये वही लड़का है। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, टिकटॉक वगैरह में वीडियो भी हम लोग देख चुके हैं। तो फवाद चौधरी का ये कहना था कि भारत के द्वारा ये सब चीज करी गई है। भारत के द्वारा आतंकवादियों के नाम से फेक आईडी बनाई गई, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और उनके परिवारों को डराया गया। उसके बाद अभिनंदन मिश्रा ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कि इन आईडीज के द्वारा, जो फेक आईडीज के द्वारा कुछ आतंकवादियों की जो आईडीज बनाई गई थी, उनको कोट करते हुए कहा था कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की जान खतरे में है। ये उन्होंने आर्टिकल लिखा था और खुद भी बेवकूफ बन गए होंगे कि ये आतंकवादियों की जो आईडी है वो सही है या नहीं है, तो इनको लेते हुए उन्होंने आर्टिकल लिखा। अब फवाद चौधरी का ये कहना है कि ये पहले फेक आईडी क्रिएट की गई, डेथ थ्रेट दिए गए और अब इंडिया के द्वारा इस प्रकार के आर्टिकल लिखवाए गए और ये पूरा चीज होने के कारण न्यूजीलैंड की टीम यहां से गई है। न्यूजीलैंड की टीम क्या बेवकूफ है, उनकी इंटेलिजेंस क्या बेवकूफ है। ये बेवकूफी भरे जो ईमेल आईडीज हैं, इनसे डेथ थ्रेट तो मुझे तक आती है, गालियां मुझे तक आती हैं, तो खिलाड़ियों की तो बात ही आप छोड़ सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान का इंटेलिजेंस इस लेवल पे काम करता है कि दो चार बेवकूफ सी ईमेल आईडी निकाल लिए और डेथ थ्रेट निकाल लिए और कह दिया कि भाई इसी के कारण न्यूजीलैंड वापस गया है। बात यहां पर सबसे बड़ी ये हो गई कि उन्होंने कहा है कि 13 ईमेल आईडी में सेम डिवाइस इस्तेमाल किया गया, जो कि भारतीय डिवाइस है, महाराष्ट्र का डिवाइस है और ओम प्रकाश मिश्रा का है। अब जब ओम प्रकाश मिश्रा का नाम आता है तो हंसी वैसे ही छूट जाती है। दूसरा, फवाद चौधरी ये कह रहे हैं तो हंसी दो गुनी हो गई। वैसे हो सकता है कि ओम प्रकाश मिश्रा रा के एजेंट हों, पर मुझे ये पता नहीं था कितनी आसानी से रैप करके, वो भी हंसी वाले हास्यास्पद रैप करके रा के एजेंट बना जा सकता है। इस तरह तो फिर हम लोग भी कर सकते हैं। मुझे तो लगा कि कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती होंगी रा के एजेंट्स में, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के विरुद्ध वो डिप्लॉय है तो उनमें कुछ और स्पेशल क्वालिटीज होती होंगी। पर ओम प्रकाश मिश्रा रा का एजेंट, पता नहीं कैसे। और ये सारी चीज मैं नहीं कह रहा हूं, फवाद चौधरी कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा उन्होंने कहा था, उनके अखबारों में भी ये सब चीज कवर किया गया है। और ये जो अभिनंदन मिश्रा और ओम प्रकाश मिश्रा, इन दोनों का ही नाम उसमें दर्ज है और दर्ज करा गया है, रिपोर्ट्स में भी दर्ज किया गया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई हैं। तो इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि इस तरह के बेवकूफी भरी काम पाकिस्तानियों के द्वारा और उनके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा इस तरह की चीजें की गई है। मुझे तो लगता है फवाद चौधरी खुद रॉ का आदमी है और पाकिस्तानियों को ये पता नहीं चल रहा है। पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि हमारे जो नेता वो सही बोल रहे हैं। या तो रॉ का आदमी वो है जो फवाद चौधरी को इस तरह की रिपोर्ट दिया है, बेवकूफी भरी रिपोर्ट, और फवाद चौधरी ने केवल मुंह खोल दिया। ये बताता है कि पाकिस्तान की साख कितनी कमजोर हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान से रिलेटेड एक खबर की अगर हम बात कर लें, कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की मीडिया में चला था, उनकी सोशल मीडिया में चला था, हर जगह ये चला था, JF-17 अर्जेंटीना खरीद रहा है 12 की संख्या में। मैंने भी इस चीज को कवर की थी, आपको बताया था। अब अर्जेंटीना की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ गया है कि इस तरह की चीज वो नहीं कर रहे हैं। 5 एयरक्राफ्ट उनकी दौड़ में शामिल है और अब वो 5 का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इसके दाम की, इसमें क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजों का अभी इवैल्यूएशन चल रहा है। जो
$664 मिलियन उनके डिफेंस बजट में ऐड करने के लिए कहा गया था, वो केवल इसी तरह सिंबॉलिक था कि अगर कोई एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो हमें इतने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, पर उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि JF-17 को ही खरीदा जा रहा है। एक्चुअल में अगर वो JF-17 को खरीदा जा रहा है क्लियर कर देंगे तो जो नेगोशिएशन है वो बीच में ही खत्म हो जाएगा, और उनको अगर कोई स्पेशल डील मिल रही होगी तो वो बीच में ही खत्म हो जाएगी। इसलिए अर्जेंटीना ने भी ये साफ साफ बता दिया है कि वो JF-17 अभी नहीं खरीद रहे हैं, और ये जो खबरें उड़ाई गई हैं वो फेक खबरें हैं। ऑफिशियली अर्जेंटीना ने ये डिक्लेयर किया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है। स्क्रीनशॉट आपके सामने ही है। वहीं आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हर देश के नेता पहुंचे हुए हैं, राजनेता पहुंचे हुए हैं, उनके राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं। जब टर्की का बोलने का मौका आया तो उसने कश्मीर का लाख फिर से अलापा। भारत इस बार चुप नहीं रहा, हालांकि 2019 से ही चुप नहीं है, और हर बार जब टर्की कश्मीर बोलता है तो भारत साइप्रस का नाम जरूर लेता है। इस बार फिर से भारत ने साइप्रस का नाम लिया और उसकी आजादी के लिए आवाज उठाई। वहीं यूएन जनरल असेंबली की ये जो पूरी मीटिंग हो रही थी, इसके साइड लाइन में एक सार्क की मीटिंग होनी थी। सार्क में आपको पता है कि साउथ एशियन देश सम्मिलित हैं, इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ा गया था 2007 में। अब तो अफगानिस्तान की जो रिकॉग्नाइज वाली सरकार है वो तो है नहीं, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज तो है नहीं। पाकिस्तान ये चाहता था कि तालिबान को वहां पर बैठाया जाए, इसलिए उसने कहा कि ये सीट खाली रहेगी। अफगानिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है क्योंकि अफगानिस्तान में नई सरकार है, इसलिए सीट खाली रहेगी। सभी देशों ने कहा कि ये चीज नहीं हो पाएगा और कंसेंसस नहीं बने, इसलिए मीटिंग कैंसिल कर दी गई। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि भारत ने ये मीटिंग कैंसिल करवाई है। एक्चुअल में जब कोई सदस्य चाहते ही नहीं है कि इस प्रकार की मीटिंग हो तो मीटिंग कैसे हो सकती है? तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की ही बात चले, तालिबानी रिजीम को रिकॉग्नाइज करने की बात अगर चले तो भारत रिकॉग्नाइज तो नहीं कर रहा, पर अफगानिस्तान में अपनी जो पकड़ है और अपनी मौजूदगी है वो दर्ज कराना चाह रहा है। भारत ने अब ईरान के साथ एक समझौता किया है कि अफगानिस्तान में इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए जॉइंट काउंसलर और इकोनॉमिक कमीशन, भारत का ईरान के साथ जॉइंट कमीशन वहां पर बैठेगा। इसका मतलब ये है कि वहां पे कोई भी अगर डेवलपमेंट का काम करना है, अगर काउंसलर लेवल का काम करना है तो भारत ईरान को सामने रखते हुए करेगा, पर भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। एक अच्छी अप्रोच इसको माना जा सकता है। अगर डिप्लोमेटिक अप्रोच की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है। एक ब्लैकआउट होने से रोका जा रहा है भारत की तरफ से। अगर भारत वहां पे सम्मिलित ही नहीं होगा तो एक भारत के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा, और सम्मिलित होना, उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि भाई इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत क्या जवाब देगा। और सम्मिलित होना, रिकॉग्नाइज नहीं करना, ये दोनों एक साथ अगर किया जा सकता है तो वो ईरान के साथ करके किया जा रहा है। एवज में, ये मैं कह रहा हूं कि एवज में उनको चाइनीज वायरस की वैक्सीन है वो भारत ने देने का वायदा किया है और अर्जेंटली बेसिस पे पहुंचाएगा। एवज में तो ये चीज नहीं होगी, पर कोई भी डील होती है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।